चिन्नास्वामी में आया विराट कोहली का तूफान, लखनऊ को हराकर टॉप पर पहुंची बेंगलुरु। ऑरेंज कैप पर हुआ किंग कोहली का कब्जा, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम ने दिखाया जलवा। हेजलवुड का नहीं था एलएसजी के बल्लेबाजों के पास जवाब, लखनऊ की हार के ये हैं गुनहगार। टाटा आईपीएल 2026 के 23वें मुकाबले में आरसीबी का सामना लखनऊ से होता है। ये मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। ये आरसीबी का होम ग्राउंड है। इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और उनके गेंदबाजों ने उस फैसले को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस मैदान में 200 रन बनना आम बात होती है। आरसीबी यहां पर पिछला मुकाबला चेन्नई से खेली थी, पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रन बोर्ड पर लगाए थे, लेकिन लखनऊ की टीम 150 रन भी नहीं बना पाती। 146 रनों पर पूरी टीम सिमट जाती है और इस मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करते हैं आरसीबी के गेंदबाज ही मुकाबला फाइनल कर चुके थे, क्योंकि बोर्ड पर इतने रन ही नहीं थे कि उन्हें रोका जा सके। बल्लेबाज खतरनाक फॉर्म में चल रहे थे और फिर उसी का मुजस्समा पेश किया। विराट कोहली 50 से चूक गए, 49 रन बनाते हैं इस मैदान में, इस मुकाबले में, और इसी के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेते हैं। सिर्फ विराट के नाम एक बड़ी उपलब्धि नहीं आती, आरसीबी भी टेबल के टॉप पर पहुंच जाती है। इस मुकाबले को जीतने के बाद उनका रन रेट अब आसमान पर पहुंच चुका है। सबसे बढ़िया रन रेट पूरे टीमों में किसी का है तो वो आरसीबी का है, टेबल के टॉप पर है। इस वक्त उनके खाते में 8 पॉइंट हो चुके हैं और प्लेऑफ की आधी रेस भी वो जीत चुके हैं। तो फिलहाल चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं कि कैसे लखनऊ हारी और लखनऊ की हार के कौन है गुनहगार। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब हुई। चौथे ओवर में 12 रन बनाकर माकरम आउट हो गए। इसके बाद आए पंत 3 गेंद खेलकर रिटायर्ड हट हुए, दोबारा उतरे तो सिर्फ 1 रन बना पाए। पूरन भी सिर्फ 1 रन बना सके और अब्दुल समद तो खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद माश का साथ बदोनी ने दिया, लेकिन 40 रन बनाकर माश आउट हो गए। बदोनी ने 24 गेंद पर 38 रनों की पारी खेली। जॉर्ज लिंडे ने 7 और शमी खाता नहीं खोल पाए। वहीं मुकुल चौधरी ने 28 गेंद पर 39 रनों की पारी खेली। कुल मिलाकर लखनऊ की टीम 146 रन बना पाती 10 विकेट के नुकसान पर, और अगर इनकी पारी को डिकोड करें तो पावर प्ले बहुत खराब जाता है। सिर्फ 35 रन बनते हैं पावर प्ले में, जो अपने आप में सबसे लोएस्ट स्कोर होता है। जहां टीमें 70 रन बनाती हैं, सिर्फ 35 रन बना पाती है और 1 विकेट गंवा देती है। मिडिल ओवर्स की बात करें तो रन ठीक ठाक बने थे, लेकिन 4 विकेट गंवा दिए थे। 83 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे। अगर बात करें डेथ ओवर की तो वहां सिर्फ 28 रन बनाते हैं और अपने विकेट गंवाते हैं। 43% डॉट बॉल लखनऊ के बल्लेबाज खेलते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि 150 रन भी चिन्नास्वामी में ये टीम नहीं बना पाती है। अगर बात करें आरसीबी की गेंदबाजों की तो गेंदबाजी कमाल की होती है। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट उनके खाते में रहते हैं, 4 विकेट रसिक सलाम चटकाते हैं, 1 विकेट मिलता है जॉश हेजलवुड को, लेकिन उनकी इकोनॉमी कमाल की होती है, 5 की इकोनॉमी होती है और साथ साथ जो कुणाल पांड्या को भी 2 सफलताएं मिलती हैं। इस तरह से विकेट घटते हैं, कुल मिलाकर 10 विकेट गिरते हैं लखनऊ की। अब बारी थी रनचेज की। रनचेज में क्या हुआ चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। दूसरे ओवर में ही 7 रन बनाकर फिल सॉल्ट भी आउट हो गए। आज देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ 10 रन बनाए, लेकिन दूसरी छोर से विराट कोहली लगातार रन बनाते रहे। आज कोहली ने 34 गेंद पर 49 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पाटीदार और जितेश शर्मा ने चार्ज संभाला। पाटीदार ने 13 गेंदों में 27 रन और जितेश शर्मा ने 9 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेली। आखिर में आए टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने 14-14 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। कुल मिलाकर आरसीबी ने इस मुकाबले को 16वें ओवर की पहली गेंद पर जीत लिया है, यानी पूरे डेथ ओवर बाकी थे उससे पहले ही मुकाबला खत्म कर लिया। 149 रन बनाती है टीम और इसी के साथ 5 विकेट से एक बड़ी जीत मिलती है। रन रेट अब आसमान छूने लगता है। इस मुकाबले में लखनऊ की गेंदबाजी ठीक रहती है, लेकिन इतने रन नहीं थे कि गेंदबाजी से उन्हें रोका जा सके। प्रिंस यादव को 3 विकेट मिलते हैं, आवेश खान 2 विकेट चटका पाते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी की जबरदस्त कुटाई होती है। इसके अलावा दिग्वेश राठी की खूब कुटाई होती है और कोई भी और गेंदबाज नहीं हो पाता है। अगर लिंडे की जगह मयंक यादव होते तो शायद बात दूसरी होती, लेकिन यहां पर लिंडे इंपैक्ट सब के तौर पर आए थे क्योंकि बल्लेबाजी फेल हो गई थी और उसका खामियाजा यह हुआ कि लखनऊ की गेंदबाजी थोड़ी ज्यादा ही कमजोर नजर आई। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की तो पॉइंट्स टेबल पर अब आरसीबी टॉप पर पहुंच चुकी है। उसके 8 पॉइंट है 5 मुकाबलों में, 1 मुकाबला वो हारे हैं, 4 मुकाबले जीते हैं। 8 पॉइंट के साथ +1 में रन रेट है, जो दिखाता है कि वो टेबल के टॉप पर है। इसके बाद नंबर दूसरे पर है राजस्थान, जिसके पास
पास 8 पॉइंट है और उसका रन रेट थोड़ा सा खराब है। नंबर 3 पर आती है पंजाब की टीम जो 7 पॉइंट के साथ यहां पर मौजूद है। नंबर 4 पर है हैदराबाद जिसके पास 4 ही पॉइंट है लेकिन उसका रन रेट बेहतर है, जिससे उसकी वजह से वो दिल्ली, गुजरात, लखनऊ और सीएसके से आगे है। आपको बता दें इन 8 जो टीमें हैं, 8 टीमों के बाद नंबर 9 पर है मुंबई जिसके पास 2 पॉइंट है और नंबर 10 पर आती केकेआर जो अब तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। ये तो है बात हो गई पॉइंट्स टेबल की। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप की। इस मुकाबले में 49 रन बनाने के बाद विराट कोहली बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं। विराट कोहली के 228 रन हैं और वो ऑरेंज कैप होल्डर हैं। नंबर दूसरे पर आते हैं हेनरी क्लासन जिनके पास कल तक ऑरेंज कैप थी, उनके हैं 224 रन। अगर बात करें नंबर 3 की तो पाटीदार साहब हैं, 222 रन उनके हैं। नंबर 3 पर आते हैं पाटीदार और नंबर 4 पर है ईशान किशन जिनके 200 के करीब रन है और इसके साथ नंबर 5 पर आते हैं वैभव सूर्यवंशी जिनके भी 200 रन है। तो ये टॉप 5 बल्लेबाज है जो ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। अगर बात करें पर्पल कैप की तो पर्पल कैप में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी भी टॉप पर प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद है जिनके पास 10 विकेट हैं। 10 विकेट के साथ अंशुल कंबोज हैं। दूसरे पायदान पर नंबर 3 पर आते हैं प्रिंस यादव जिनके 9 पॉइंट हैं। नंबर 4 पर 9 विकेट के साथ रवि बिश्नोई और नंबर 5 पर है जोफ्रा आर्चर जिनके 7 पॉइंट है। लेकिन 6, 7 और 8 नंबर पर किसी का कब्जा है तो वो आरसीबी के गेंदबाज है। भुवनेश्वर 7 विकेट के साथ हैं। कुणाल पांड्या नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 8 पर है जैकब डफी। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस साल भी आरसीबी की टीम ट्रॉफी जीत पाएगी? नहीं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।